जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति का सम्मान करती है तो वहीं रुड़की में आज के धरना प्रदर्शन पर मातृशक्ति का अपमान दिखाई दे रहा है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह अपना बयान मीडिया को दे रही थी तो वहीं उनको इग्नोर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी नेताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आक्रोशित नजर आ रही है। डॉक्टर मधु सिंह ने कांग्रेस और राजद की इस हरकत को भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक परंपराओं पर सीधा प्रहार बताते हुए कहा कि मतभेद और विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन परिवार और निजी जीवन पर हमला करना राजनीति की गरिमा को गिराने जैसा है। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने विपक्ष पर बौखलाहट और मानसिक दिवालियापन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस और आरजेडी की इस ओछी राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में करारा जवाब देगी। राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति और देसाई कर्णवाल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की माताजी का अपमान दरअसल देश की करोड़ों माताओं का अपमान है। साथ ही उन्होंने मांग की कि कांग्रेस और राजद के शीर्ष नेतृत्व तुरंत माफी मांगे, वरना भाजपा सड़कों पर और बड़ा आंदोलन करेगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के सम्मान की रक्षा का संकल्प लिया। भाजपा ने साफ किया है कि अगर कांग्रेस और राजद के सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र होगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा का गुस्सा अब सड़कों पर दिख रहा है और भाजपा पार्टी ने चेतावनी दी है कि माफी नहीं मिली तो आने वाले समय में आंदोलन और भी तेज होंगे। देखिए, विपक्ष की बात कोई मुद्दा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है, तो अनारकल बातें कर रहे हैं। कभी वोट चोर का नारा देते हैं, कभी मोदी जी की आदरणीय माता जी को गाली देते हैं। तो उनके बाद मैं कहता हूँ कि कुछ ठोस बात नहीं है करने के लिए, केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उसका ही आज हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं कि साफ सुथरी राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें और अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए। सर, वो आदमी जिसने बोला वो ऑथेंटिक नहीं था कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि हमारा उससे कोई लेने देने, और उसके बाद गिरफ्तारी भी है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग इस मुद्दे को भुना रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपने करे हुए पल्ला झाड़ने का काम करता है, तो वो यहाँ पर कर रहे हैं। पहले खुद ही आगे प्रमोट करते हैं और बाद में उसको मना करते हैं कि हमारा आदमी नहीं है या हमने नहीं करा, जब जनता विरोध करना शुरू करती है। तो इस तरह का विपक्ष का एक बिहेवियर सा हो गया है और बिहेवियर को लेकर वो जनता जानती है कि वो क्या कर रहे हैं, तो जनता उसका जवाब चुनाव में देगी। देखिए, विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध चलता रहेगा। विरोध सब जगह हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है, विदेश में भी हो रहा है। तो लोग अपने प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, मोदी से प्यार करते हैं, तो उनकी सम्मानित माँ के बारे में से बोलना मैं कि बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कोई भी अगर किसी महिला के बारे में टिप्पणी करता है और वो भी एक ऐसे मंच से जो एक राजनीतिक मंच था, तो मैं कह रहा हूँ ये चरित्र उनका दर्शाता है और वही दर्शाने के लिए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रुड़की के कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में धरना प्रदर्शन करा है और उनका आईना दिखाने का काम यहाँ पर रुड़की के बीच में कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई भी ऐसा अपशब्द है तो वो बताए ना कि क्या अपशब्द हम लोग कहते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी किसी के बारे में कहती है तथ्य के आधार पर कहती है और पूरे पुष्टि के साथ कहती है, मगर किसी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सरकार महिला सशक्तिकरण की है, महिलाओं के सम्मान के लिए बनी है और कोई भी इस तरीके का देश के अंदर कृत्य करेगा तो उसका यही सड़कों पर उतरकर हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। देखिए, गिरफ्तारी हो गई ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारा जो धरना वो इसलिए है कि जिस तरह से अपशब्द एक दिवंगत माँ के लिए बोले गए हैं, इस धरने का मकसद ये है क्योंकि पहले भी आप ये देखा होगा आपने कि वो भरपूर गालियां देते हैं ना, मतलब उन्हें सम्मानजनक तरीके से बोलना ही नहीं आता। वो वैसे भी हमने कितनी बार आपने टीवी पे भी देखा कि मोदी मोदी करते हैं। चलो वो भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई नहीं, उनकी ऐसे संस्कार नहीं है कि वो इस तरह बोले, लेकिन दिवंगत माता जी को जिस तरह उन्होंने अपमानजनक शब्द बोले ये असहनीय है और उसी के लिए हम मतलब एक आक्रोश प्रकट कर रहे हैं
कि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी माता के लिए। मैडम, क्या आपने जिस आदमी ने बोले उसकी हिस्ट्री सर्च की? क्योंकि एक पंक्चर बनाने वाला आदमी एक स्टेज पर चढ़ गया, क्योंकि उसमें आरजेडी और कांग्रेस से दोनों ने कहा अरे कि नहीं, भाई चुप करिए ना। कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं देखिए, ये बात ठीक है, अब किनारा कर लिया उन्होंने, लेकिन जिस टाइम वो बोल रहा था तब आपने देखा होगा क्या किसी एक ने हिम्मत करी उसे चुप करने की? वो तभी चुप करते तो शायद ये नौबत ना आती। मैम, लेकिन आप लोग एक तरीके से चुनावी मुद्दा बनाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है, चुनाव में भी बहुत समय है, लेकिन वो माफी मांगी, ये आक्रोश, जन आक्रोश देखकर उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने तुरंत रिएक्शन नहीं लिया। ऐसा कुछ नहीं है, दो गुट नहीं है, वो थोड़ा सा आक्रोश में है और कोई बात नहीं। मैम, नहीं देखिए, जैसे उन्होंने हमारे देवी देवताओं के लिए अपशब्द बोला वो उनकी गलती है, और अगर हमारे किसी कार्यकर्ता ने एक बुजुर्ग पर हाथ उठाया तो हमारे कार्यकर्ता की गलती, वो हम स्वीकार करते हैं। ठीक है मैम। तो वो पड़ोसियों का ही था, लेकिन वो तूल ज्यादा पकड़ लिया, पता नहीं आक्रोश में हुआ या क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अब उसमें समझौता हो गया है। मैम, राहुल गांधी जी की माता जी के लिए भी इस तरीके से अपशब्द नहीं, हमने आज तक नहीं लगता कि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की माता जी के लिए कभी अपशब्द बोला है। ना बोला, ना बोलना चाहिए, ना हम बोलेंगे कभी। लेकिन अगर कोई आते तो फिर आप भी क्या क्रिटिसाइज करेंगे उसको? नहीं, अगर किसी भी माता के लिए कोई गलत अपशब्द बोलता है, मैं उसका पर्सनली तौर पे कह रही हूं, मैं विरोध करूंगी। संभवतः आप इस धरने का औचित्य पूछने का मेरे से आपका आशय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सैद्धांतिक पार्टी है और हमारा मानना है कि राजनीति जो है सिद्धांतों के साथ होनी चाहिए। एक ऐसी महिला जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, अगर किसी पार्टी के बड़े मंच से उनका कोई कार्यकर्ता ये करता है तो उन्हें पता होना चाहिए, यद्यपि हम पक्ष में हैं, परंतु जहां जहां मॉरल या नैतिकता की बात होगी, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से मात्र शक्ति का अपमान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी सड़कों पे उतरना नहीं भूली है, वो उतरेगी। और ये सांकेतिक धरना नहीं है, पूरा धरना है, क्योंकि हम सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, इसीलिए हम ना तो मार्ग अवरुद्ध करेंगे, ना कोई सरकार भी हमारी, उसे दंड भी मिलेगा, पर जनता के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नैतिक कृत्य को लेके जाना ये भी हमारा धर्म है। पंचर बनाने वाला किसी राजनीतिक पार्टी में क्यों नहीं हो सकता? तो वो एक प्रादेशिक मंच पे, राष्ट्रीय रैली में मंच पर पहुंच जाएगा पंचर लगाने वाला। ये सब कहना है कि भाई अरे भैया कैसे पहुंच, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे सरीखे लोग होते हैं वहां पर भी सिक्योरिटी सर्विस पूरी है, बिना साजिश के, बिना औचित्य के कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है ना। वो आके स्पष्टीकरण दें, निष्कासित करें उसे पार्टी से। कांग्रेस निकल के आए इस बात की ये ले कि हमारा कार्यकर्ता था, हमने उसे निष्कासित किया, उसकी किसी ना किनारा नहीं करना, बोल दिया कि हमारा दायित्व लेना पड़ेगा। किनारा तो बहुत लोग करते हैं, किनारे किनारे पे। उन्होंने बोला हमारा कार्यकर्ता था ही नहीं। अरे भैया वही तो हम कह रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता नहीं है तो इसका मतलब आप अपनी रैलियों में भीड़ के और भाड़े के लोग लेके आते हैं, ये स्वीकार करें। तो बहुत सारी रैलियों में आ गए हम लोगों ने, मंच पे कभी नहीं पहुंचते, मंच पे नहीं पहुंचते भैया। आप आइए किसी भाजपा की रैली में, अगर मंच पे आपको कोई बिना कार्यकर्ता के मिल जाए, वहां से निकल जाते हैं लोग तो पहुंच जाते हैं। देखिए ये आपका वहां पे पुतला दहन हो रहा है, ये सांकेतिक है।